जय श्री राम। इस कहानी को सुनिए। ये कहानी सुनने के बाद आप निरंतर अभ्यास का महत्व समझ जाओगे। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस कहानी को जरूर सुने। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल भी किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। एक बच्चा था जिसका नाम वरदराज था। उसे भी सभी बच्चों की तरह गुरुकुल में भेज दिया गया, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। गुरु की कोई भी बात उसे बहुत कम समझ में आती थी। इसी कारण वह सबके बीच उपहास का कारण बनता था। गुरु ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम अपना समय यहाँ व्यर्थ मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों को उनके काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा, शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं, इसलिए वह भारी मन से गुरुकुल से अपने घर के लिए निकल गया। घर जाते हुए रास्ते में उसे प्यास लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी निकाल रही है और वह वहाँ कुएं के पास पहुँच गया। कुएं के पास जाकर उसने अपनी प्यास बुझाई और जैसे ही वह निकलने वाला था तभी उसे कुछ अजीब सा चित्र दिखाई पड़ा। वहाँ पत्थरों पर अजीब और भिन्न प्रकार के निशान बने हुए थे। उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान किसने बनाए? तभी एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए हैं। यह निशान तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी से बार बार आने जाने से यह निशान बने हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आ जाने से ठोस पत्थर पर भी निशान पड़ सकते हैं, तो मैं निरंतर अभ्यास से विद्या संपादन क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आ गया। उसने कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी उसे भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यह मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गिरवाण पदमंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या। यह शक्ति आपके हर सपने को पूरा करेगी। दोस्तों, अभ्यास बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और क्षेत्र में। बिना अभ्यास के आप कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको केवल पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल पाने के लिए जुट जाओ। अगर आपको आज की ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्र, परिवार और सगे संबंधियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।